खुशामदीद कहते हैं जी। आपको ज़हमत दी है कराची की सूरत हाल पर, जहाँ पर एक डेडलॉक किसी कैफियत है, सियासी जमातें एक दूसरे से मिल रही हैं। आपकी मुलाकात हुई है मुत्तहिदा के वफ़द से भी, फिर PTI ने भी आपसे राब्ते किए हैं। तो मुत्तहिदा आज आपसे मिली, तो उसमें आपके और उनके बीच को कंसेंसस नहीं हो पाया? वो क्या हल्का बंदियों पर आपकी हिमायत चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम शामी अस्सलाम। साहब और शामी साहब। मुत्तहिदा मूवमेंट के लोग आए थे और उनका तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए। हल्का बंदियाँ तो बहाना है, असल में तो इलेक्शन का ना होना निशाना है। तो इसलिए उन्होंने ज़ाहिर है कहा कि हल्का बंदियों में मसला है। हल्का बंदियों में तो मसला है, उसको तो हमने उठाया था, बात भी की थी, कोर्ट मगर भी गए। हाफिज साहब ये बताइए मुझे कि हल्का बंदियां तो इलेक्शन कमीशन करता है ना, जी हाँ। और उस पर एतराज़ात भी दाखिल किए जा सकते हैं। जी तो जब ये आपने हल्का ऐसे बंदियां इलेक्शन कमीशन कर रहा था, उस पर सियासी जमातों ने जो आज मोतरज़ हैं एतराज़ात दाखिल किए थे और उनको मुस्तरद कर दिया गया था। जी ऐसा ही है। हल्का बंदियों के लिए होता यह है कि उसके 2-3 प्रोसेस होते हैं, जिसमें सिंध हुकूमत यानी जो भी हुकूमत होती है वो एक तजवीज़ बनाती है और इलेक्शन कमीशन उसको फिर लेकर आगे बढ़ाते हैं, और उस पर एतराज़ की भी एक मुद्दत रखी जाती है। तो एतराज़ की मुद्दत रखी गई थी, हमने भी एतराज़ किए थे। कुछ चीज़ों पे हमारे एतराज़ को माना गया था, कुछ चीज़ों को नहीं माना गया था, और बाकी हल्का बंदियाँ अच्छी नहीं हुई, बहुत खराब हुई हैं, ये बात दुरुस्त है। लेकिन मगर अब इसको चेंज हुकूमत कर सकती है या इलेक्शन कमीशन करेगा? नहीं, इलेक्शन कमीशन करेगा। हुकूमत तो तजवीज़ कर सकती है यही अपनी, तो सिंध हुकूमत भी और कह रही है ना जी। असल बात यह है कि अगर इस वक्त तजवीज़ किया जाए कानूनी तौर पर, तो इसकी कोई जवाज़ नहीं है कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो दोबारा से कोई तजवीज़ बनाकर दे दे। यानी और आपका ऐसी ख्याल है कि जो हल्का बंदियां हुई हैं उन पर आप मुतमईन नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद आप चाहते हैं कि इंतखाबात उन्हीं हल्का बंदियों की बुनियाद पर और मुकर्रर वक्त पे हो जाए? जी बिल्कुल। देखें, 2.25 साल हो गए इंतखाबात नहीं हुए, हल्का बंदियां भी दुरुस्त नहीं है, वोटर लिस्टें भी ठीक नहीं है, मर्दमशुमारी ज़ाहिर है कि ठीक नहीं हुई, तो पहला स्टेप तो वही था। लेकिन भाई इन सब के बावजूद 2018 का इलेक्शन हुआ था ना कौमी, इससे पहले 2015 में भी हल्का बंदियां ठीक नहीं थी, तो MQM तो इत्तेहादी थी, ठीक और ना ठीक करने वाले खुद थे ये। तो मतलब ये है कि सिर्फ इस बात को वजह बना के आप इलेक्शन से भागना चाहते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। पीपल्स पार्टी तो ये काम कर रही है और MQM उनके साथ मिली हुई है। हमारा एतराज ये है कि अब जो भी है इलेक्शन कराइए और उसके बाद फिर चीजों को देखेंगे। अच्छा, और फिर ये बताएं, PTI आपसे क्या मांग कर रही थी? क्योंकि आपकी उनसे मुलाकात हुई, क्या तय पाया? नहीं, मुलाकात नहीं, वो खुर्रम शेर जमान साहब का फोन आया था और उन्होंने बात की कि यार देखें, ये तो एक मरतबा फिर इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि यार हम क्या कोई मुश्तरका कोई चीज़ करें इस पर। हमने कहा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अपनी पार्टी में इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए, इसलिए कि आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग तो खुद भी इलेक्शन नहीं चाहते। वजह यह है कि एक तरफ आपके यहाँ से कोई आदमी पिटीशन फाइल करता है कि इलेक्शन कराओ, और दूसरा कहता है कि इलेक्शन नहीं कराओ। इलेक्शन कमीशन में जो फाइनल हियरिंग थी उस पर जमात इस्लामी एक तरफ थी और PTI, MQM और पीपल्स पार्टी तीनों एक तरफ थे, और तीनों ये कह रहे थे हम इलेक्शन तो चाहते हैं, लेकिन इसकी मौजूदगी में इलेक्शन कैसे होगा। यानी खुद PTI का मौक़िफ़ यही था। बल्कि 24 जुलाई को जब पहली मरतबा इलेक्शन तय हुआ था तो बाकायदा हाई कोर्ट में PTI, GDA, MQM, पीपल्स पार्टी सब लोग गए थे कि इलेक्शन ना हो। इसलिए मैंने उनसे ये कहा कि पहले आप ना कंफ्यूजन दूर करें, वरना फिर यही होता है कि आधे कुछ लोग हल्कों का ये मानना है कि शायद किसी अलायंस की बात भी हो रही है, PTI जमात इस्लामी, या जमात इस्लामी किसी और सियासी जमात के साथ भी अलायंस कर सकती है इन बल्दियाती इंतखाबात में। दुरुस्त है ये बात? असल में अभी तो जो सारी नॉमिनेशंस हो चुकी हैं, जाहिर है कि नॉमिनेशन से पहले एडजस्टमेंट वगैरह के लिए बातचीत की जाती है। हमने हर जमात से जो भी इस तरह से होता है लाइक माइंडेड या कोशिश की, लेकिन PTI के दोस्तों को उसका ख्याल ये था कि वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें जरूरत नहीं है कि वो हमारे साथ अलायंस करें या कोई एडजस्टमेंट करें। अलायंस नहीं, एडजस्टमेंट की बात हो रही थी, अलायंस तो जाहिर है हो भी नहीं सकता। तो फिर हमने कहा ठीक है, आप क्लीन स्वीप कर लें, फिर उसके बाद देख लेंगे। तो हाफिज साहब आपको क्या तवक्कुआत हैं इलेक्शन से? इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वर्किंग भी है, काम भी कर रहे हैं, और आप लोग जाहिर देख रहे होंगे कि हम कई साल से मुसलसल कराची के जेन्युइन इश्यूज पर बात कर रहे हैं, और इसका रिफ्लेक्शन आपने जेंटलमैन वोट के इंतखाबात में देखा। हमने MQM से 1/3 ज्यादा वोट हासिल किए, और उसके बाद तो फिर हमारा वो धरना हुआ था तारीखी, जो आपको याद है 29 दिन चला था, और मुसलसल हम मैदान में मौजूद हैं। और जो पब्लिक ओपिनियन के पोल्स हुए हैं जो गैर जानिबदार हल्कों ने करवाए हैं, उसमें 51% लोगों का कहना है कि जमात इस्लामी का मेयर आना चाहिए, मेरा नाम लोगों ने दिया, जबकि दूसरी चॉइसेस भी मौजूद थी तमाम पार्टियों की। तो इसलिए जमात इस्लामी कॉन्फिडेंट है, हम तो काम कर रहे हैं। और इस वक्त तो बिल्कुल एक ट्रेंड है, हर पार्टी के लोग, चाहे PTI हो,
چاہے پیپلز پارٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے اور ایم کیو ایم کے وہی کہتے ہیں یار بلدیہ میں جماعت اسلامی کو آنا چاہیے. تو اس پر ہم کام کر رہے ہیں. آپ اب پھر دھرنا دے رہے ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں 9 کو؟ نہیں کل 9 تو خیر وہ آپ کل کر رہے ہیں, وہ ایم کیو ایم کر رہے ہیں. سیونگ پروگرام رکھا ہوا ہے. ہم تو کل سی ایم ہاؤس پہ دھرنا دے رہے ہیں کہ کلیئر کریں, آپ بالکل واضح اور دو ٹوک طور پر اعلان کریں کہ الیکشن ہو رہا ہے, یہ کنفیوژن دور کریں. یعنی ایک دھرنا ہے انتخابات کرانے کے لیے, دوسرا ہے نہ کرانے کے لیے. ان کے بقول بالکل ایسا ہی, بالکل یہ حافظ صاحب کے بقول ہے کہ دوسرا دھرنا نہ کرانے کے لیے. متحدہ کے دوست یہ کہتے ہیں حلقہ بندیاں. وہ تو خیر ہو گئی نا, آگے چلیں نا پھر. ٹھیک, بہت شکریہ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب, آپ کی قیمتی